रोज वो करते हैं, ये 7 गलतियां आपकी सेहत बिगाड़ रही हैं। क्या आप जानते हैं कि मॉनसून की पहली बारिश के साथ ही हमारी रसोई में रखी कुछ बहुत ही आम चीजें अचानक एक्टिव जहर में बदलने लगती हैं। जी हाँ, जिस मौसम में आप खिड़की के पास बैठकर पकोड़े और चाय का आनंद लेते हैं, वही मौसम आपके पेट में बीमारियों का टाइम बम भी फिट कर रहा होता है। और नंबर 1 पर जो चीज़ है ना, उसे तो इस महीने खाना यानी सीधे हॉस्पिटल का टिकट कटवाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं सेहत संस्कार विद इंद्रावती। आज का ये वीडियो आपको डॉक्टर के लंबे चौड़े बिल से बचाने वाला है, इसीलिए एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आषाढ़ का महीना आते ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं और उमस बढ़ जाती है। लेकिन इसी समय हमारे शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। आयुर्वेद कहता है कि इस मौसम में हमारी जठराग्नि यानी खाना पचाने वाली अंदरूनी आग बहुत कमजोर हो जाती है। वहीं अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करें तो हवा में बढ़ी हुई नमी, ह्यूमिडिटी के कारण बैक्टीरिया, वायरस और फंगस सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। यानी एक तरफ हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम और डाइजेशन कमज़ोर है और दूसरी तरफ बीमारियों का हमला दो गुना। इसलिए इस मौसम में खान पान में ज़रा सी भी लापरवाही सीधे शरीर पर जहर की तरह असर करती है। चलिए बात करते हैं उन 12 चीज़ों की जिनसे आपको इस पूरे महीने सख्त दूरी बनानी है। बैंगन बीमारियों का सबसे बड़ा घर। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है सबका पसंदीदा बैंगन। लेकिन आषाढ़ के महीने में आयुर्वेद में इसे पूरी तरह वर्जित माना गया है। साइंस के नज़रिए से देखें तो मॉनसून की नमी में बैंगन के अंदर बारीक कीड़े और उनके अंडे होने की आशंका 90% तक बढ़ जाती है। ये कीड़े इतने छोटे होते हैं कि सब्जी काटते वक्त भी नजर नहीं आते। इस मौसम में बैंगन खाने से स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी, भयंकर ब्लोटिंग और गैस की समस्या तुरंत ट्रिगर होती है। इसीलिए इस महीने बैंगन को साफ मना कर दीजिए। नंबर 2, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, पत्ता गोभी। अब आप सोचेंगे कि हरी सब्जियां तो सेहत का खजाना होती हैं, फिर इस लिस्ट में क्यों? दोस्तों, यही तो आयुर्वेद और साइंस का तालमेल है। बारिश के पानी से पालक, मेथी और पत्ता गोभी के पत्तों के नीचे छोटे छोटे कीड़े, उनके लार्वा और खतरनाक बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। इन्हें आप सादे पानी से कितना भी धो लें, ये पूरी तरह साफ नहीं होते। इन्हें खाने से फूड पॉइजनिंग और पेट का गंभीर इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। दोस्तों, आगे की 10 चीज़ें और भी चौंकाने वाली हैं जिन्हें हम रोज खाते हैं। सेहत से जुड़े ऐसे ही सच्चे संस्कारों को जानने के लिए जुड़े रहिए सेहत संस्कार विद इंद्रावती के साथ। कच्ची सलाद, खीरा, टमाटर, मूली। गर्मियों में जो सलाद अमृत था, वो आषाढ़ में सेहत बिगाड़ने का काम करता है। खीरे, टमाटर और मूली की बाहरी सतह पर इस मौसम में साल्मोनेला और ई कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। जब आप इन्हें बिना पकाए कच्चा खाते हैं, तो ये बैक्टीरिया सीधे पेट में जाकर मरोड़ और इन्फेक्शन पैदा करते हैं। अगर सलाद खाना ही है, तो सब्जियों को अच्छी तरह उबालकर या थोड़ा सोटे करके ही खाएं। नंबर 4, सी फूड और मछली। अगर आप नॉनवेज या सी फूड के शौकीन हैं, तो आषाढ़ से लेकर पूरे मॉनसून तक अपने स्वाद पर थोड़ा ब्रेक लगा दीजिए। दरअसल ये समय जलीय जीवों का ब्रीडिंग सीजन यानी प्रजनन काल होता है। इस दौरान उनके शरीर में कई नेचुरल हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे उनका मांस टॉक्सिक हो सकता है। साथ ही इस मौसम में नदियों का पानी सबसे ज़्यादा दूषित होता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा 2 गुना हो जाता है। नंबर 5, सड़क किनारे का स्ट्रीट फूड, समोसे, गोलगप्पे, चाट। बारिश की बूंदें गिरते ही गर्मा गर्म समोसे, कचौड़ी और तीखे गोलगप्पे खाने की इच्छा भला किसे नहीं होती। लेकिन जरा ठहरिए, खुले में बिकने वाले इन फूड्स पर इस मौसम में मक्खियाँ सबसे ज़्यादा बैठती हैं। गोलगप्पे का पानी किस सोर्स से आया है और उसमें इस्तेमाल मसाले फ्रेश है या नहीं?
आप नहीं जानते, मॉडर्न मेडिकल साइंस मानता है कि आषाढ़ के महीने में हैजा, टाइफाइड, पीलिया और डायरिया जैसी गंभीर बीमारियां इसी स्ट्रीट फूड की वजह से फैलती हैं। अगर मन करे तो घर पर ही साफ सफाई से बनाकर खाएं। खट्टे और फर्मेंटेड फूड्स, अचार, इडली डोसा बैटर, ज़्यादा खट्टी चीज़ें जैसे नींबू, अचार, इमली या फिर खमीर उठी हुई चीज़ें, फर्मेंटेड फूड्स जैसे इडली डोसे का बैटर आषाढ़ के महीने में बहुत संभल कर खाना चाहिए। आयुर्वेद और साइंस दोनों इसके पीछे की वजह बताते हैं। इस मौसम की नमी और गर्मी के तालमेल से फर्मेंटेशन का प्रोसेस बहुत तेजी से होता है। इससे खाने में बैड बैक्टीरिया और फंगस तुरंत पनपने लगते हैं, जो आपके पेट में भयंकर एसिडिटी, सीने में जलन और पेट फूलने, ब्लोटिंग की समस्या को बढ़ा देते हैं। क्या आप जानते हैं कि दूध और मशरूम जैसी हेल्दी चीज़ें भी इस मौसम में आपके डाइजेशन सिस्टम को पूरी तरह ठप कर सकती हैं? कैसे? चलिए जानते हैं आगे। सिर्फ सेहत संस्कारविद इंद्रावती पर। नंबर 7, मशरूम। मशरूम हमेशा अंधेरी, ठंडी और नमी वाली जगहों पर ही उगते हैं और मॉनसून तो फंगस का पसंदीदा मौसम है। इस समय मार्केट में मिलने वाले मशरूम में फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप बहुत अच्छी पैकिंग वाला मशरूम भी ला रहे हैं, तो भी आषाढ़ में इसे पचाना आपके कमज़ोर हो चुके डाइजेशन के लिए बेहद मुश्किल काम है। इसे खाने से पेट दर्द और मरोड़ की शिकायत तुरंत हो सकती है। नंबर 8, हैवी डेयरी प्रोडक्ट्स। ज़्यादा मात्रा में दूध और पनीर। अब आप सोचेंगे कि भला दूध और पनीर कैसे नुकसान कर सकते हैं? दोस्तों, बारिश के मौसम में गायें और भैंस जो चारा चरती हैं, वही अक्सर दूषित कीड़ों या फंगस वाला होता है, जिसका सीधा असर दूध की क्वालिटी पर पड़ता है। साथ ही इस मौसम में दूध, पनीर और मावा बहुत जल्दी बैक्टीरिया की चपेट में आ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में हैवी डेयरी प्रोडक्ट्स को पचाना मुश्किल होता है। इसीलिए अगर दूध पिए भी तो उसमें थोड़ी हल्दी डालकर अच्छी तरह उबाल कर ही पिए। नंबर 9, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, डीप फ्राइड फूड्स। बारिश और गर्मा गर्म पकोड़े का रिश्ता तो सदियों पुराना है, लेकिन आषाढ़ में ये स्वाद की सेहत पर भारी पड़ सकता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, इस मौसम में हमारा मेटाबॉलिज्म बेहद सुस्त होता है। जब आप बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी और डीप फ्राइड चीज़ें खाते हैं, तो पेट उन्हें आसानी से नहीं पचा पाता। नतीजा, दिन भर सुस्ती, पेट में भारीपन और खट्टी डकारें, जो आपके पूरे दिन का चैन छीन लेती हैं। पहले से कटे हुए फल, बाजार में ठेलों पर मिलने वाले पहले से कटे हुए तरबूज, पपीता, खरबूजा या सेब इस मौसम में बीमारियों का खुला आमंत्रण है। हवा में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस कटे हुए फलों की नमी की तरफ तुरंत आकर्षित होते हैं और वहां अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। अगर फल खाना है तो हमेशा साबुत फल घर लाएं, उन्हें गुनगुने पानी से अच्छी तरह धोएं, फिर काट कर तुरंत खाएं। फ्रिज में रखे हुए कटे फलों से भी इस महीने दूरी बनाएं। सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि इस मौसम में आपकी एक गलत ड्रिंक भी आपकी इम्यूनिटी को सीधे जीरो पर ला सकती है। चलिए जानते हैं हमारी लिस्ट की आखिरी 2 चीज़ें। सिर्फ से संस्कारविद इंद्रावती पर। कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम। बाहर भले ही उमस हो और आपको गर्मी लग रही हो, लेकिन फ्रिज का एकदम ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम इस समय आपके गले और पेट दोनों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये ठंडी चीज़ें आपके शरीर के अंदरूनी तापमान, बॉडी टेम्परेचर को अचानक से गिरा देती हैं, जिससे डाइजेशन का संतुलन बिगड़ता है, कफ बढ़ता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इस मौसम में सामान्य या गुनगुना पानी ही सबसे बेस्ट है। नंबर 12, बासी खाना, लेफ्ट ओवर फूड। गर्मियों में तो खाना खराब होने पर तुरंत बदबू आ जाती है, लेकिन आषाढ़ के दिनों में हवा की नमी के कारण खाने में फंगस और बैक्टीरिया बिना किसी स्मेल या स्वाद बदले ही बहुत तेजी से पनपते हैं। रात का बचा हुआ खाना सुबह खाना इस मौसम में पेट में भयंकर मरोड़, गैस
और उल्टी का कारण बन सकता है। इसीलिए जितना हो सके हमेशा फ्रेश, ताज़ा और गर्म खाना ही खाएं। तो दोस्तों, ये थी वो 12 चीज़ें जिन्हें आपको आषाढ़ और पूरे मानसून के दौरान अपनी प्लेट से दूर रखना है। इस मौसम में हल्का और सुपाच्य भोजन करें, जैसे मूंग की दाल, खिचड़ी, उबली सब्जियां और गुनगुना पानी। अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें ताकि आप इस सुहावने मौसम का पूरा आनंद बिना बीमार पड़े ले सकें। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सेहत से जुड़े ऐसे ही सच्चे संस्कारों के लिए आपके अपने चैनल सेहत संस्कार विद इंद्रावती को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, नमस्कार।